बड़ी खबर बता दे कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजकुमार रोत की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई है। इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के चलते बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत दिल्ली गए हैं। इस बीच राजकुमार रोत से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई। दरअसल बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीएपी के द्वारा यह तस्वीर पोस्ट की गई। जानकारी के मुताबिक बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। सांसद रोत ने भील प्रदेश की मांग 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधानों को धरातल पर लागू करने और आदिवासी से जुड़े मुद्दों के बारे में बात की। इससे पहले शुक्रवार को लोकसभा में आदिवासियों के मुद्दे पर राजकुमार रोत ने सरकार को घेरा था। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद ने लोकसभा में कहा था कि वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार, आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा कि वे आदिवासी समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। जल, जंगल और जमीन आदिवासी जीवन का आधार है। यही बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा की कहावत थी, लेकिन आज इसे खत्म किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद संसद में शपथ लेने के दौरान जी प्रदेश की मांग की थी। इसके अलावा राजस्थान उपचुनाव में 84 से विधायक बने अनिल कटारा ने भी शपथ के बाद कहा कि उनकी पार्टी की भील प्रदेश की मांग हमेशा कायम रहेगी। कटारा ने कहा कि भील प्रदेश हमारे पुरखों की मांग है। वही राजकुमार रोत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की नहीं बल्कि उनसे सीखने की जरूरत है, जो हजारों सालों से चला आ रहा है। बक पार्टी के संयोजक राजकुमार रोत ने शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र में आदिवासियों और उनके हितों के लिए हमेशा आवाज उठाने को लेकर वर्तमान सरकार को घेरा। संसद पटल पर अपनी बात रखते उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार, आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा कि वे आदिवासी समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा की बातों को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की नहीं बल्कि उनसे सीखने की जरूरत है, जो हजारों सालों से चला। जब संविधान निर्माताओं ने भी देखा कि आदिवासी समाज की गंभीर व्यवस्था, दमती पटल और मुखिया व्यवस्था को कहीं न कहीं अपनाया गया, लेकिन आज लोकतंत्र में जिस तरह से तानाशाही हो रही है वह कहीं न कहीं आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। आदिवासियों के बलिदान किया जा रहा है नजरअंदाज। आगे सांसद रोत ने कहा कि जल, जंगल और जमीन आदिवासी जीवन का आधार। यही बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा की कहावत थी, लेकिन आज इसे खत्म किया जा रहा है। आदिवासी समाज की अपनी पहचान है। अपने पूर्वजों के बलिदान के कारण ही उसे आरक्षण का अधिकार है। देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा बलिदान इसी समाज ने दिया है, लेकिन आज इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने गैर आदिवासियों को एसटी एस्टेट की जमीन खरीदने की अनुमति देकर एसटी एस्टेट के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। आदिवासियों की जमीन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए हैं, जैसे 1957 का वेदांता जजमेंट, 2013 का रामा रेड्डी बनाम राज्य, लेकिन इन फैसलों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।